Hello students, welcome all of you in the new chapter probability. Student, this chapter is very important for the higher classes. So take care of this chapter and see the full video. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसका probability जो टर्म आया है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। देखिए बच्चों, बहुत सी हम लोग चीज़ें मतलब हर रोज़ बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लिया क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, तो जब आज हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट मैच की शुरुआत करते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि आज हमारा देश जीतेगा, और हम लोग 100% कहते हैं देश हमारा जीतेगा। लेकिन हम लोग एक खाली बस अपनी तरफ से श्योरिटी लगाते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। लास्ट में इंडिया जीत भी सकती है, इंडिया हार भी सकती है। तो एक हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, हम लोग अपना एक सजेशन देते हैं कि इंडिया जीत सकती है, यानी कि हम उस पर सर्टेन नहीं हैं, लेकिन हम अपने अंदर से कहते हैं कि इंडिया जीत रही है। लेकिन ये ऐसा एक्चुअल में नहीं हो सकता कि हम जो कहें वो ही सच हो जाए। तो यानी कि अनसर्टेन चीज़ों को ही दिखाता है ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसी को हम लोग कहते हैं मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जब हम कोई बात किसी से कहें और उस पर सर्टेन ना हो, बिल्कुल सर्टेन ना हो, उसको बोलेंगे हम लोग अनसर्टेनिटी, और उसको ही मेजर करने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए बच्चों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग गेम में खेलते हैं, उसमें तो श्योर होता है कि कोई भी चीज़ हम गेम करेंगे तो उसमें हम सिर्फ कहते हैं कि मेरा ये आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कॉइन उछालते हैं क्रिकेट में और कहते हैं कि हेड आएगा। तो हेड और टेल दो चीज़ें, दो फेस होते हैं किसी कॉइन के, तो गारंटी नहीं है कि हेड आ जाए। मैं कहूँ आए हेड तो हेड ही आए, तो इसका मतलब ये भी एक अनसर्टेन इवेंट हुआ। तो इस तरह से देखिए 3 ऐसे गेम है बता रहा हूँ आपको जो कि हमेशा अनसर्टेन होते हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं। टॉसिंग अ कॉइन और मोर देन वन कॉइन, यानी कि अगर हम एक कॉइन को उछालें, चाहे 2 कॉइन को उछालें, 3 को उछालें, लेकिन कभी भी हम श्योर नहीं हो सकते कि दोनों कॉइन में हम जो चाहें वही आ जाए। जैसे कि अगर हमने 2 कॉइन उछाले और हम कहें दोनों कॉइन में हेड ही आएगा या दोनों कॉइन में टेल आएगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन श्योरिटी नहीं हो सकती। तो थ्रोइंग अ डाई और अ पेयर ऑफ डाइस, हम अगर एक लूडो गेम खेल रहे हैं और हम कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को एक नंबर चाहिए होता है अपनी जो गोटी को होती है उसे खोलने के लिए, तो हमारा एक आता ही नहीं है। 6 चाहिए तो 6 हमारा नहीं आता है। हम चाहते हैं 6 आ जाए लेकिन ऐसा नहीं होता, तो वो भी अनसर्टेन हो गया। और आता है ड्रॉइंग अ प्ले कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ कार्ड। जब हम प्ले कार्ड खेलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें जो कार्ड चाहिए, हमें किंग चाहिए होता है, हम कार्ड निकालते हैं, हमारा किंग नहीं आता है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कार्ड निकालेंगे, किंग आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, तो यहाँ भी अनसर्टेनिटी हुई। तो ये 3 ऐसे पॉपुलर गेम हैं जो कि हम लोग सभी लोग जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो प्रोबेबिलिटी एक अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हायर क्लास एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब देखिए थे फॉलोइंग टर्म्स टू बी डिस्कस, हमें इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो पढ़ने पड़ेंगे। एक पढ़ना रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट के आगे लिखा है रैंडम, यानी कोई इनमें से कोई हम लोग इवेंट करें अगर, और हमें उसके बारे में जानकारी ना हो कि उसमें क्या होने वाला है, यानी कि पॉसिबिलिटीज मोर देन 1 हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमने 2 कॉइन को उछाला तो दोनों कॉइन में, पहले कॉइन में हेड दूसरे में टेल, या पहले में टेल दूसरे में हेड, या दोनों में हेड या दोनों में टेल, कुछ भी आ सकता है। यानी मोर देन 1 पॉसिबिलिटी जहां आ गई उसको बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने टोटल आउटकम हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों सैंपल स्पेस, और उस सैंपल स्पेस में से जो हमको चाहिए, जो हमको पूछा गया है, उसको हम निकालेंगे तो उसे बोलेंगे हम लोग फेवरेबल आउटकम, यानी कि विच इज टू बी आस्क्ड। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमसे कहा जाता है कि 2 कॉइन को आप उछालिए और हमें 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड केवल इसमें एक बार आ सकता है, यानी वो हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 4, यानी 2 हेड, हेड टेल, टेल हेड और 2 टेल। ओके स्टूडेंट, नाउ सी सम मोर टर्म्स हियर। नाउ स्टूडेंट, नाउ न्यू वर्ड्स आर इवेंट। इवेंट में लिखा हुआ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए, एक्सपेरिमेंट लिखा है और डाई इज थ्रोन। मान लिया एक डाई है जिसमें आपको पता है कि 6 फेस होते हैं, अगर मैंने उसको थ्रो किया
तो उसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं 6 फेस पर। तो कोई भी फेस ऊपर आ सकता है, ये हमको पता है। तो ये जो देखिए बच्चों, जो 1 2 3 4 5 6 ये तो हो गए टोटल आउटकम्स, यानी कितने टोटल आउटकम हो सकते हैं, यानी कि 6 आउटकम हो सकते हैं। अब इसमें से अगर कोई हम एक इवेंट बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि मुझे 4 लाना है या हमें लाना है प्राइम नंबर, तो जैसे हो गया 2 3 5, हमने बोला कि इवन नंबर लेके आओ, तो 2 4 6। हमने बोला कि ऑड नंबर लेके आओ, तो हो गया आपका 1 3 5। इस तरह से हम जब बोलते हैं तो वही सब कहलाती हैं इवेंट, यानी कि जो हमें चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। प्लीज नोट डाउन। फिर हमारे पास आता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब देखिए बच्चों, जो यहाँ लिखा है 50%, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर कि बताओ यहाँ पर ऑड नंबर कितने हैं, आप बोलोगे 1 3 5। मैंने बोला इवन नंबर कितने हैं, आप बोलोगे 2 4 6। यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों कितने हैं, 3 3। तो इसका मतलब इक्वल हैं, तो क्या बोलेंगे 50% एक इवेंट बोलेंगे इसको, ऑड नंबर और इवन नंबर को इन दिस केस। फिर यहाँ बोला है श्योर इवेंट, यानी कि ऐसी इवेंट जो हमेशा पॉसिबल हो। जैसे कि हमसे कहते हैं कि आपने डाई को उछाला, तो आपकी जो भी गिनती आनी चाहिए वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए और लेस देन 7 होनी चाहिए। आपको पता है कि 1 से लेकर 6 तक सारी गिनतियां जो हैं नेचुरल नंबर हैं और सब 7 से छोटी हैं, तो उसे बोलेंगे हम लोग श्योर इवेंट। और अनश्योर का मतलब ये हो जाता है कि जब हम इवेंट ऐसी मांगे जो पॉसिबल ना हो। जैसे हमने आपसे कहा कि एक डाई को फेंको और 7 नंबर ला के दिखाओ, 8 नंबर ला के दिखाओ, पता है कि 7 इसमें होता ही नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा, उसे बोलेंगे हम लोग अनश्योर इवेंट। फिर आता है एलिमेंट्री इवेंट। अगर हम किसी डाई के केस में, किसी भी केस में, अगर हम एक स्पेसिफिक बोलते हैं कि भैया इसमें हमको नंबर ला के दिखाओ जो 5 का मल्टीपल है, तो 5 अकेला नंबर है जो 5 का मल्टीपल है और है ही नहीं, उसको बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। फिर आता है कंपाउंड इवेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब कई सारी एलिमेंट्री इवेंट मिल जाएं, उसे बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। जैसे हमने आपसे कहा कि डाई उछालो, बताओ इसमें कितने इवन नंबर हैं, तो आप बोलोगे 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। ओके। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये क्या होती हैं, इसका मतलब होता है कि कोई इवेंट जिसको हम मांग रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं, वो इवेंट ना हो रही हो और वो इवेंट हो रही हो, यानी कि इसका मतलब ये हुआ जो इवेंट ना हो रही होगी उसको इवेंट होने वाले का कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट बोला जाता है। जैसे हम लोग कहें यहाँ पर कि प्राइम नंबर की बताओ पॉसिबिलिटी, तो आप बताएंगे 2 है, 3 है, 5 है, तो मैं बोलूँगा प्राइम नंबर ना हो उसकी पॉसिबिलिटी बताओ, तो क्या करोगे उसको, आप बोलोगे भैया 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। ये 1 4 और 6 नहीं है प्राइम नंबर, तो यानी इनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यानी कि जो प्राइम नंबर ना हो उसे बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, नाउ सी द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए बच्चों, मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको बताना चाहता हूं फिर से एक बार। श्योर इवेंट मैंने लिखा है गेटिंग नेचुरल नंबर लेस देन 7। ओके। अनश्योर क्या है, गेटिंग नेचुरल नंबर मोर देन 6। अनश्योर है क्योंकि 6 से ज्यादा आ सकता नहीं है। एलिमेंट्री का बोला गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर, जो कि क्या होता है केवल 2 होता है इवन प्राइम नंबर। कंपाउंड में लिखा है गेटिंग इवन नंबर्स, जो कि हो सकते हैं 2 4 6। कॉम्प्लीमेंट्री का लिखा है गेटिंग नंबर अदर देन प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर चाहिए, लेकिन प्राइम नंबर चाहिए तो उसे बोलेंगे इवेंट, और अगर प्राइम नंबर नहीं चाहिए तो उसे बोलेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके, नाउ सी द फॉर्मूला फॉर दिस टॉपिक। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन ऑफ ई, और इसको बोलते हैं एन ऑफ एस। ई स्टैंड फॉर इवेंट और एस स्टैंड फॉर सैंपल स्पेस। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। जो पीई आता है बच्चों, ये इसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है, यानी ये हमेशा 0 1 के मतलब ये हो गया कि ये रेशियो होता है। तो देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। इट इज द रेशियो विच कांट बी नेगेटिव, यानी प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होगा वो रेशियो में होगा लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगा। एंड नॉट मोर देन 1, यानी कि
मोर देन 1 भी नहीं हो सकता और ना ही ये नेगेटिव हो सकता है, हमेशा क्या होगा 1 से छोटा ही होगा। अब प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 0 आ जाता है किसी केस में तो उसको बोलेंगे अनश्योर इवेंट, और प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 आ जाता है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ओके, ये भी आंसर पॉसिबिलिटी में हो सकती है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो पढ़ाया मैंने आपको, उसे कैसे हम डिफाइन करते हैं, पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, यानी बार का मतलब होता है पी नॉट ई, यानी वो इवेंट नहीं हो रहा है, उसे कैसे निकाला जाता है 1 माइनस पीई, यानी वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 से कर देंगे माइनस, देन वी विल गेट द इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ओके स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप के इवेंट्स और उनके सैंपल स्पेस। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी। Now see some important experiments and their sample space। जो हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, टॉसिंग अ कॉइन, अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आता है H, T। देखिए इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सैंपल स्पेस को हमेशा S से करा जाएगा। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाते हैं ये H, T। इसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं 2, तो N ऑफ S हो जाएगा 2 इसमें, यहाँ पर इसका मतलब N ऑफ S का मतलब क्या हुआ, टोटल गिन लीजिए 1 2, इसमें 2 एलिमेंट्स आए हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं N ऑफ S, यानी कि S में कितने आए हैं 2। टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन को उछालते हैं एक साथ तो कितना आएगा H H H T T H T T, यानी कि 4 बनेंगे इसमें टोटल। 3 कॉइन में कितने बनेंगे बच्चों, 8 बनेंगे। H H H, तीनों कॉइन में हेड आ जाते हैं, 2 कॉइन में अगर हेड एक में टेल तो उसको रीअरेंज करेंगे तो इसके 3 बन जाएंगे, 2 टेल वाले 3 बनेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे और एक बनेगा आपका तीनों का टेल, तो पूरे बनेंगे 8। थ्रोइंग अ डाई, यानी एक डाई को अगर उछालते हैं तो उसमें 6 आते हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है पेयर ऑफ डाइस, यानी कि आप 2 डाइस को उछाल रहे हैं एक साथ, तो इसमें देखिए ऐसे बनेगा 1 1, यानी कि दोनों डाइस के अपर फेस को देखें तो या तो दोनों में 1 1 आएगा, या पहले में 1 दूसरे में 2 आएगा, या पहले में 1 दूसरे में 3 आएगा। इस तरीके से देखेंगे तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाती है। फिर पहले कॉइन में अगर पहले वाले डाई में देखें तो उसमें 2 आएगा, दूसरे में 1 आएगा, इस तरह से करते करते इसके भी 6 बन जाते हैं। तो अगर हम एक डाई को जो डाई है फर्स्ट डाई को कांस्टेंट कर दें तो सेकंड डाई के अपर फेस को अगर चेंज करते जाएं तो इस तरह मेरे बनते हैं 6 पूरे ऐसे बनते हैं, और 6 ऐसे होंगे तो पूरे हो जाएंगे 36 पूरे के पूरे टोटल पॉसिबल आउटकम आएंगे बच्चों यहाँ पर। तो इसी में से हमें अपने पॉसिबल फेवरेबल आउटकम निकालने होंगे। प्लीज टेक केयर, लर्न ऑल दीज एंड नोट डाउन एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। नाउ सी द लास्ट टॉपिक इज प्लेइंग कार्ड। Now let's discuss about the playing card. This is our last topic for today's video. Playing card बच्चों कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें हम लोग 26 रेड और 26 ब्लैक कार्ड देखते हैं, यानी टोटल इसमें 2 कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। अब रेड कलर कार्ड को हम लोग फर्दर 13 हार्ट और 13 डायमंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और ब्लैक कार्ड को हम लोग 13 क्लब और 13 स्पेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 13 रेड कलर के जो होंगे वो हार्ट होंगे, 13 रेड कलर के डायमंड होंगे, 13 ब्लैक कलर के जो होंगे वो क्लब होंगे, और 13 ब्लैक कलर के स्पेड होंगे। जो 13 कार्ड सब में लिखे गए हैं ये कार्ड होते हैं किंग, जैक, क्वीन, एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कार्ड हर एक ग्रुप में देखा जाए तो जैसे 13 कार्ड अगर हार्ट के हैं, चाहे 13 कार्ड इसके हों, चाहे इसके हों, चाहे इसके हों, सबके हर कार्ड के ऊपर ये सारे 13 चीजें होंगी, यानी हार्ट में भी यही चीजें होंगी, डायमंड में भी यही चीजें होंगी, क्लब में भी यही चीजें होंगी, बस केवल उसमें हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड का पिक्चर बना होगा। ओके, और कलर होगा। तो देखते हैं टोटल किंग, टोटल क्वीन, टोटल एस, टोटल जैक आर 4 ईच, यानी देखिए अगर आप देखोगे तो किंग इसमें यानी 4 किंग हो गए, क्वीन भी सब में होगी तो 4 हो गई, ए सब में हो गए तो 4 हो गए, और जैक भी सब में 4 हो गए। यानी देखा जाए तो ये सब नंबर जो हैं वो 4 बार आए हैं। डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड, यानी इन चारों को क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड सूट्स। ओके स्टूडेंट, प्लीज टेक केयर। टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, इसमें 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ग्रीन। देखिए यहाँ पे
किंग, जैक और क्वीन, इन पे फेस बने होते हैं तो उनको बोलते हैं फेस कार्ड। तो आपके यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ तो 6 यहाँ हो गए, 3 यहाँ 3 यहाँ 6 यहाँ हो गए। फिर लास्ट आता है टोटल ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड उनको बोलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड माने जाते हैं। तो किंग, जैक, क्वीन, एस और 10, यानी ये 5 कार्ड होते हैं जिनको बोलते हैं ऑनर कार्ड। तो 5 5 5 5 20 कार्ड ऐसे होंगे जिनको बोलते हैं ऑनर कार्ड। 10 इसमें रेड कलर के होंगे और 10 इसमें ब्लैक कलर के होंगे। तो दिस वे आई हैव एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल, or please see the channel every day and subscribe it if you are not subscribed, and in next video we will discuss all types of numerical. Till then, goodbye.